प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम 114वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों को बधाई देते हुए इसे यादगार सफर बताया। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता का श्रेय करोड़ों श्रोताओं को देते हुए देश में विकास के सामूहिक प्रयासों और लोगों की उपलब्धियों के लिए जनता को कार्यक्रम का सूत्रधार कहा। उल्लेखनीय है कि मन की बात कार्यक्रम 10 साल पहले 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू किया गया था और इस वर्ष उसी दिन पहला नवरात्रि पर्व है। मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात के बीते 10 वर्षों के अनुभवों को भावुक कर देने वाला कहते हुए इस कार्यक्रम को मंदिर जाकर ईश्वर के दर्शन करने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि जैसे चकोर पक्षी केवल बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाते हैं, ठीक उसी तरह पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों को मन की बात कार्यक्रम भाता है। उन्होंने 22 देशी भाषाओं और 12 विदेशी भाषाओं में मन की बात के प्रसारण के लिए देश के लोक सेवा प्रसारकों, आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित समाचार पत्रों और क्षेत्रीय चैनल्स के प्रयासों की सराहना करते हुए धन्यवाद भी किया। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे एक पक्षी होता है चकोर, जिसके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ वर्षा की बूंद ही पीता है। मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर पक्षी की तरह देश की उपलब्धियों को, लोगों की सामूहिक उपलब्धियों को कितने गर्व से सुनते हैं। साथियों, मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की उपयोगिता को समझने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में कुछ लोग इस दिशा में बेहतरीन काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के एक प्रयास में स्थानीय महिलाओं द्वारा जल सहेली बनकर घुरारी नदी को पुनर्जीवित करने सहित 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने की सराहना की। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी यात्रा के दौरान वहां की सरकार ने करीब 300 प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाया है। इनमें से कई कलाकृतियां 4000 साल पुरानी हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी शामिल है। कांसे से बनी भगवान गणेश की और भगवान विष्णु की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हें तस्करी करके विदेश ले जाया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान को मिल रहे प्रोत्साहन का भी जिक्र किया और सभी से इन अभियानों में बढ़ चढ़कर योगदान की अपील की।